नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कानपुर जिला कारागार में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा। अस्थायी जेल से शिफ्ट कर कारागार आए 10 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। जिला व स्वास्थ्य विभाग में इस जानकारी के बाद अफसरों के हाथ पैर फूल गए। सीएमओ ने आनंद फानंद 2 टीमों को जेल अस्पताल के लिए रवाना किया। वहीं कोरोना पॉजिटिव आए कैदियों को क्वारंटाइन करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया। कोरोना महामारी के लगभग 1 साल बाद अचानक कानपुर में कोविड-19 के मरीज फिर मिलने लगे हैं। आज जेल में बंद 10 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के आते ही कानपुर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी। सीएमओ ने बिना समय गंवाए जेल में कैदियों की रिपोर्ट आते ही 2 स्वास्थ्य टीमों को गठन किया और तुरंत उन्हें जेल अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जिला कारागार कानपुर जो मेन जेल हमारी है, इसके अतिरिक्त कोविड पीरियड में एक टेम्पोररी जेल, अस्थायी जेल चौबेपुर में बनाई गई है। तो वहाँ पे जो नए बंदी वहाँ दाखिल किए जाते हैं तो उनको वहाँ एंटीजन टेस्ट करा के दाखिल किया जाता है। निगेटिव होते तो वहाँ दाखिल होते हैं। तो वहाँ क्वारंटाइन पीरियड जब उनका पूरा हो जाता है उसके पश्चात उनको मेन जेल में लाया जाता है। मेन जेल में लाने के पश्चात हमने भी एक इनक्लोजर मेन जेल में क्वारंटाइन सेंटर का बना रखा है, उनको वहाँ क्वारंटाइन किया जाता है। प्लस यहाँ उनकी पुनः जांच कोविड की कराई जाती है। तो उसी में कल जो टेस्ट हुए नए बंदियों की, पुराने बंदियों में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संक्रमण का खतरा नहीं है। तो उसी में से जो नए बंदी थे उसमें से 10 बंदी कल पॉजिटिव आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट साहब और सीएमओ साहब के माध्यम से जिला कारागार कानपुर नगर की मेन जेल में L1 हॉस्पिटल कोविड से संबंधित पूर्व से स्थापित है और उसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे पोस्टिंग भी है। तो वो जो 10 बंदी जो निकले उनको हमने L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। उनको एलोपैथ की दवा, एवरमेक्टिन है, जो भी एलोपैथ की दवा, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है, हल्दी वाला दूध है, काढ़ा है, गर्म पानी है, सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। इनमें अस्थायी जेल में जब इनका टेस्ट किया गया था तो कौन सा टेस्ट किया गया था और उसके बाद जब यहाँ ये देखिए, वहाँ पे जब दाखिल होते हैं तो संबंधित जिस थाने की जो पुलिस होती है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के वहाँ दाखिल करते हैं। वो उनका दायित्व होता है। यहाँ पे आने के पश्चात कारागार प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि हम लोग कराते हैं। यहाँ अब इस बारे में हम देखिए, जांच आप ये कैसे कह सकते हैं सही। रैपिड एंटीजन टेस्ट इसकी जो है आप ऑथेंटिसिटी आप कह लीजिए बहुत अच्छी नहीं होती। RT-PCR जो होता है वो एग्जैक्ट टेस्ट माना जाता है। रैपिड में कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ है तो वो चीजें आ जाती हैं। और आपको ये बता दें कि सभी एसिम्प्टोमेटिक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट इस जेल में कराया गया, सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसा गंभीर बीमार नहीं है। उनको एलोपैथ की दवा, आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अन्य बंदियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। वो तो रूटीन में चलता रहता है। जो हमारे पुराने बंदी हैं उसमें से हमारे कोई पॉजिटिव नहीं है और उनका तो रूटीन में बीच बीच में टीम आती रहती है। यहाँ पर जिनका टेस्ट आप लोग करा रहे हैं, कितने बंदी हैं? अब तक हम बता दें कोविड पीरियड से लेके अब तक करीब हमने 10,000 बंदियों की 10,000 बंदी जो पुराने हैं, जो नए आते रहते हैं, छूटते रहते हैं, करीब 10,000 बंदियों का कोविड टेस्ट करा है। और वर्तमान में कल ये जो नए बंदी हमारे पॉजिटिव आए, बाकी पुरानों में कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, सभी सेपरेट हैं, अलग हैं। इवन जो ये नए बंदी हैं इनको जो हमारा L1 हॉस्पिटल है उसमें मैंने रखा है, इनका भोजन भी हम लोग पैकेट के माध्यम से चेन। टेस्ट कितने कराने जा रहे हैं आप? कितने टेस्ट कराने जा रहे हैं? कितने टेस्ट? तो रोज टेस्ट होते हैं हमारे, टेस्ट तो रोज हमारे यहाँ होते हैं। ऐसा देखिए, ये जो नए आए हैं इनका तो हम रोज टेस्ट कराते हैं। जो भी नए हमारे यहाँ बंदी आते हैं उनका सभी का मैं टेस्ट कराता हूँ। पहले से जो है उनके टेस्ट आप वो जो पहले से हैं उनको जैसे एरिया वाइज कुछ एक बैरक वाइज के हिसाब से हम लोग बीच बीच में टेस्ट कराते रहते हैं। हाँ, वो रूटीन अलग है। नए बंदियों का टेस्ट कराना वो अलग रूटीन है। पुराने बंदियों की भी टीम आती रहती, कभी 100, 200, 300, 400 जो भी किट लाते हैं उसके हिसाब से टेस्ट होता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। हाँ, बता तो मैंने कहा कि जेल में L1 हॉस्पिटल भी स्थापित है। अब किस क्षेत्र से ये तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, नए बंदी है कहाँ से अरेस्ट होके आए और किस केस में आए, ये तो रिकॉर्ड से नहीं। आप ये सोचिए कि जब वहाँ टेम्पोररी जेल में ये दाखिल किए गए तो ये निगेटिव होकर के दाखिल किए गए थे।
समझ गए। तो ये बात आती ही नहीं कि उस क्षेत्र की बात करें आप। वहां तो टेस्ट करा के उन्होंने नेगेटिव दाखिल किया, उसके बाद जब यहाँ पे आए तो, लेकिन ऐसा है ना, देखिए अब आजकल आप भी समाज में रहते हैं, देखते होंगे कि आज टेस्ट हुआ, 10 दिन के बाद आप कराएंगे तो हो सकता है कि फिर से पॉजिटिव आदमी आ जाए। 3000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बदमाश कपूर गुजर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर किया फायरिंग का प्रयास। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा तोड़ा भीम पुलिस उपाधीक्षक फूलचंद मीना के सुपरविजन में वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बालघाट पुलिस ने 3000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर कपूर गुजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी ईश्वर सिंह गुजर ने बताया कि थाना क्षेत्र के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने सूचना के आधार पर कपूर गुजर पुत्र लखी राम गुजर निवासी भादोली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उसके गांव स्थित संभावित ठिकाने पर छापा मारा तो कपूर गुजर ने पुलिस टीम पर 315 बोर के कट्टे से फायर करने का प्रयास किया, परंतु कारतूस मिस होने के कारण उसका प्रयास विफल हो गया। आज दिनांक 16/3/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली के आदेश अनुसार एवं श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय तोड़ा भीम के निर्देशन में श्री ईश्वर सिंह बिधूड़ी थाना अधिकारी बालघाट के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय करौली के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान 3000 रुपये के इनामी बदमाश को भादौली के जंगल से श्रीमान थाना अधिकारी ईश्वर सिंह में टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक करौली की तरफ से 3000 रुपये का इनाम घोषित था। इनामी बदमाश कपूर सनॉफ लखी जाति गुजर निवासी भादौली थाना बालघाट, जो बहुत ही जघन्य अपराधी लूट और चोरी मारपीट का आदि है, इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। जो भादौली के जंगल से उक्त अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय तोड़ा भीम में पेश किया जाएगा। देवास पुलिस ने एक गो तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल व 2 छुरे भी बरामद हुए। ये गिरोह सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को गोकशी के लिए अपना शिकार बनाता था। देवास के मक्सी रोड बाईपास पर देर रात गाय को काटने के लिए वाहन में भरकर ले जाने का प्रयास कर रहे 5 आरोपियों को बीएनपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरोह सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को गोकशी के लिए अपना शिकार बनाता था। इसकी शिकायत पुलिस को भी लगातार मिल रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उक्त गिरोह को वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथ दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल व 2 छुरे भी बरामद हुए। एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने बताया कि इनमें से एक आरोपी अकील काला उर्फ जावेद हत्या के प्रयास में 5000 का इनामी भी घोषित है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि गिरोह से और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। बीएनपी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सूनी सड़कों पर, बाईपास रोड पर, मेन हाईवे पर जो आवारा पशु रहते हैं उनको रात को 4 पहिया गाड़ी में डाल के और ज़बरदस्ती ले जाते थे और उनकी गौकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो हमारे पास लगातार सूचनाएं आ रही थी, इसके बेसिस पे इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से 3 पिस्टल इनसे बरामद की, जो हथियार बरामद किए हैं, इनके पास हथियार रहते थे और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को देवास और उसके आसपास के जिलों में अंजाम दे रहे थे। प्राथमिक पड़ताल में इन्होंने ये बताया। कितने आरोपी पकड़ा है सर टोटल? कुल 5 आरोपी इस गिरोह के अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। क्या जब्त हुआ इनके पास? इनके पास से 3 पिस्टल जब्त हुई है और इनके पास से वो संयंत्र जब्त हुए जिनके आधार पर एक गौकशी की घटना हो। किस तरह का रिवॉर्ड टीम को दिया जाएगा, बड़ी समस्या है। इसमें 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी, वो टीम को दिया जाएगा। साथ के साथ में इन सभी लोगों को जिनके ऊपर ये जघन्य अपराध है उन सबको एनएसए के तहत जेल भेजा जा रहा है। सर पिछले कुछ रिकॉर्ड इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, इनमें से एक 5000 रुपये का इनामी है और अन्य लोगों के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर अपराध दर्ज है, वो निकाले जाए। सर ये पिस्टल कहाँ से आया, इस बात की जांच भी जो है पुलिस करेगी। बड़ी मात्रा में, बिल्कुल बड़ी संख्या में पकड़े आप।
बिल्कुल इस चीज़ की जांच की जा रही है कि हथियार कहाँ से ये लोग लाते थे, खरीदते थे, एक इनकी चेन क्या थी, कहाँ पर ये डिस्पोज ऑफ करते थे, इन चीज़ों की किया जा रहा है। देवास के स्वर्गीय तुकोजीराव पवार कॉलेज में NSUI के बैनर तले छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए कॉलेज परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण को लेकर यह यज्ञ किया जा रहा है ताकि सरकार को इससे बुद्धि आए और वह कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करें। छात्रों का आरोप था कि सरकार कोरोना का प्रभाव रोकने के लिए एक और कई कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा के बहाने छात्रों को एकत्रित करने कहा तक उचित है। करा जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है और किस मांग को लेकर कराया जा रहा है? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ कराया जा रहा है, जिसमें हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सभी विद्यार्थियों की ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से एग्जाम की जाए। एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ईयर वालों विद्यार्थियों के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है, बेईमानी क्यों की जा रही है। हम सरकार ये किस माध्यम के यज्ञ के माध्यम से यहाँ संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ओपन बुक प्रणाली से हमारे एग्जाम की जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, नहीं घटता जा रहा है। आज देवास में देखा जा रहा है कि कोरोना के केस बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में एग्जाम करा के सरकार एक कोरोना का विस्फोट बम बढ़ा रही है। आपका नाम और पद? विनोद राठौर, छात्र संघ NSUI। कोरोना की महामारी जो कि साल भर से देश में चल रही है, उसके विरोध में NSUI द्वारा ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जब कक्षाएं ऑनलाइन लग रही है तो परीक्षा ऑनलाइन लग रही है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। ये विद्यार्थियों की मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी NSUI द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र सिंह गौड़, योग कांग्रेस जिलाध्यक्ष। दौसा जिले की राहुवास तहसील के सबसे बड़े आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहुवास पर कोविड-19 टीकाकरण के तहत 180 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इसी के साथ राहुवास PHC पर 1100 लोगों के कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण ANM सुमन जाट एवं कमला मीन NS सेकेंड व राकेश मीना के द्वारा किया जा रहा है। कमलेश सैनी, उषा बैरवा, LDC रमेश चंद्र महावर अध्यापक GSS राहुवास, पप्पू लाल सैनी अध्यापक UPS राहुवास तिबारा के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 91 वर्ष की भागवती देवी बारवा ने भी कोविड-19 का टीका लगवाया। यह संपूर्ण जानकारी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा MOIC PHC राहुवास के द्वारा दी गई। कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जानकारी दीजिए। अभी इस संबंध में कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी और उसके बाद जो है उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। ANM और आशाओं को भी जो है सूचीबद्ध करके लोगों को यहाँ पे लाने के लिए कहा गया है। तो उसी क्रम में टीकाकरण सुचारू रूप से हमारे यहाँ PHC राहुवास पर जारी है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 17/3 को 172 लोगों को टीकाकरण किया गया है। आज तक टोटल 1160 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आपका नाम और मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, MO PHC राहुवास। संदिग्ध परिस्थितियों में 21 वर्षीय युवती का झाड़ियों में पड़ा मिला शव की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक का शरीर पर गोली लगने के निशान, परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतका कल्पना खेत पर किसी कार्य के चलते ही गई थी। उसके बाद सुबह झाड़ियों में उसका शव पड़ा मिला। सूचना पाकर CO सिटी अभय नारायण फोरेंसिक टीम सहित जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रेम प्रसंग की आशंका के चलते युवती की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ है, क्या घटना हुई है? ये राम लालमन जो हमारे थाना क्षेत्र एलाऊ का गांव है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि 21 वर्षीय एक बिटिया थी जिसकी हत्या हो गई। सूचना पर हम लोग गाँव में आए हुए, खेत में बिटिया का शव पड़ा हुआ है। तहरीर अभी प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके अग्रेतर जो विधिक कार्रवाई है की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के घर से घरेलू सहायक करीब 25 लाख रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली क्षेत्र सेक्टर 19 में पद्म भूषण राम सुतार रहते हैं। दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू सहायक मदन मोहन इसके साथी लोकेश द्वारा घटना के 3 दिन पहले ही इसे रखवाया गया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से पुलिस ने करीब 23 लाख रुपए की नकदी, लाखों की ज्वेलरी सहित चोरी हुआ सभी सामान बरामद किया। देखिए, हमारे सेक्टर 19 में
एक अपने देश के प्रतिष्ठित और शिल्पकार श्री राम सुतार जी रहते हैं। उनके घर पे एक नौकर आया था 3-4 दिन पहले, और 9 तारीख को यानी 9 मार्च को वो उस घर से कुछ पैसे और वैल्यूबल्स लेकर के फरार हो गया था। वहाँ पे जो हमारी ACP फर्स्ट और SHO 20 इन सभी लोगों ने मिलकर के, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो पैसा गया था उसमें से 22,65,349 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं। लगभग 25 लाख के आसपास पैसा जाना बताया गया था, और 22,65,000 हमने रिकवर किया है। इस प्रकार लगभग 70% रिकवरी हुई है। उसके अतिरिक्त उस घर से जो राम सुतार जी ऑनरेबल के पद्म भूषण का जो मेडल था वो भी वो लेकर के चला गया था, उसको भी हमने रिकवर किया है। एक मंगोलियन अवार्ड भी उनको मिला था, वो मेडल भी था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। कुछ अन्य ज्वेलरीज वगैरह भी बरामद हुई है। ये बेसिकली ये जो गैंग है ये उड़ीसा का गैंग है, और ये गुड़गांव में रहते हैं। इसका एक साथी जिसके द्वारा इसको यहाँ पे भेजा गया था, एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके माध्यम से यहाँ आया था। उन सभी लोगों से हम लोगों ने इसको वर्कआउट करने के क्रम में हम लोगों ने बातचीत की थी, और उसी से इस गैंग को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य रूप से जो मदन मोहन जो बालेश्वर उड़ीसा का रहने वाला है, वो नौकर के रूप में यहाँ काम करने आया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। और एक लोकेश है जो इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया, उसका सहयोग दिया, और उसके द्वारा ही उसको यहाँ पे इनके घर पे प्लेस कराया गया था। उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बेसिकली एक प्लेसमेंट एजेंसी जो गलत तरीके से विदाउट वेरिफिकेशन उसने इनके यहाँ पे उसको रखवाया था, उसकी भी हम लोग उसके द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं, उसके द्वारा जो अपराध कारित किया गया है, उसके लिए उसको भी हम लोग दोषी मान रहे हैं इसमें, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इनके खिलाफ जो रिकवरीज हैं और जो बाकी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास? देखिए, ये जो लड़का है मदन जो सर्वेंट के रूप में आया था, ये लड़का पहले भी गुड़गांव से 1 साल पहले 30 लाख की चोरी में जेल जा चुका है। और जो दूसरा लड़का है लोकेश, जिसके द्वारा इसको यहाँ लाया गया, जिसके सहयोग से इस काम को किया, वो लड़का भी एक बार 376 IPC के एक मुकदमे में जेल गया है गुड़गांव से ही, और उसी भोंडसी जेल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इन लोगों ने बाकी फ्यूचर में इस तरह के अपराध कारित करने का प्लान बनाया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी सामने आई है कि यह गैंग, इसके 2 साथी और थे जो बालेश्वर के रहने वाले हैं, ये सब लोग मिल करके बेंगलोर में एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम देने वाले थे। इसमें जो साथी अभी फरार चल रहा है, उस साथी को हम लोग जब अरेस्ट करेंगे तो उससे पूछताछ में ये पता चलेगा। लेकिन ये चारों के चारों 5 मिलकर वहाँ जाकर के बेंगलोर में एक बहुत बड़ा अपराध करने वाले थे। तो इस प्रकार इस गैंग को हम लोगों ने बस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, और इस टीम को, जिस टीम ने लगातार इतना मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है, वो पुलिस कमिश्नर सर की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, इन पर भाषा कितनी आती है? देखिए, ये जो उड़िया तो जानते ही हैं, उड़िया हिंदी तो जानते ही हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, और इसके अतिरिक्त ये बंगला भाषा भी जानते हैं। तो इस 3-4 भाषाओं की जानकारी इनको है, और जहाँ भी अपने अपराध कारित करने में जिस भाषा में सहूलियत होती थी उसको ये करते थे। पन्ना टाइगर रिजर्व के वर्ष 2007 तक यहाँ के जिन गांव पर 6 लाख से इनामी डकैत ठोकियों के गिरोह का कब्जा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डकैतों के खौफ से टाइगर रिजर्व के कर्मचारी पेट्रोलिंग तक नहीं कर पाते थे। नतीजा यहाँ के बाघों का धीरे धीरे शिकार हो गया। एक समय ऐसा भी आया कि जब क्षेत्र में बाघ विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब डकैतों का एनकाउंटर हुआ तो धीरे धीरे गिरोह भी खत्म हो गए। इसके बाद क्षेत्र भयमुक्त हो गया। वर्ष 2009 में यहाँ फिर बाघ पुनर्स्थापना अंतर्गत बाघ लाए गए, और वर्तमान में यहाँ 60 से भी अधिक बाघ हैं जो यहाँ आसानी से दिखाई दे जाते हैं, जिसके चलते देश भर में लोग यहाँ नाइट सफारी के लिए आ रहे हैं। जंगलों में पहले ददुआ, ठोकिया, गुलबदन, पप्पू यादव आदि डकैतों का बहुत बड़ा आतंक रहता था, क्योंकि यह क्षेत्र चित्रकूट के जंगल से लगा हुआ है। यूपी में जब पुलिस का दबाव पड़ता था तो यहाँ के जंगलों में उधर के डकैत आ जाते थे और यहाँ पे लूटपाट करते थे, अपहरण करते थे।
रात में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता था और कई बार अपहरण भी किए यहाँ के व्यापारियों के, लोगों के, उनसे पैसे भी वसूले। काफ़ी लोग आने जाने लगे हैं। डकैतों का आतंक लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे पर्यटक खुलेआम शांति से रात रात घूमते रहते हैं। अब इन जंगलों में कोई खौफ नहीं है। अब यहाँ पे वर्तमान में कोई डकैतों का आतंक नहीं है, लोग शांति से जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? श्री राम पाल। ये बड़े मतलब हर्ष का विषय है कि ऐसा परिवर्तन हमको देखने में आ रहा है। एक समय में जब यह क्षेत्र ददुआ और ठोकिया डकैतों के नाम से थर्राया करता था, आज उस क्षेत्र में बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं और बंदूकों की जगह अब कैमरे से शूटिंग की जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय और हमें भी बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। एक वक्त में जहां दिन के समय में लोगों का जाना मुश्किल होता था, आज नाइट सफारी हो रही है और लोग जा रहे हैं, टाइगरों को देख रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है और सभी के लिए, पन्ना वासियों के लिए विशेषकर बड़े खुशी की बात है कि ऐसा समय हम लोगों के बीच में है। ये बात सही है कि जब डाकुओं का आतंक वन क्षेत्र के अंतर्गत था, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर था, तो हमारा स्टाफ भी अंदर ड्यूटी करने में घबराता था और कई बार आमना सामना हुआ, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी बनी और उनको कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और ये भी एक कारण था, जब पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर ख़त्म हुए थे 2009 में, तो एक डकैतों की समस्या भी एक बड़ा कारण रही थी, क्योंकि हमारा स्टाफ सही प्रकार से गश्ती नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से शायद पोचर्स को, शिकारियों को अंदर आने का जगह मिली, गुंजाइश मिली। लेकिन इन डकैतों के आतंक के बाद में, ख़त्म होने के बाद में, हमारा स्टाफ भी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है, बिना भय के वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। टूरिस्टों के आने जाने का भी जो है वो वहाँ पर शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है और इससे एक बड़ा अच्छा माहौल बना है, जिससे लोगों में भी शांति है, स्टाफ में भी शांति है और टूरिस्ट आकर इन क्षेत्रों में प्रकृति का आनंद ले रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2009 में जहाँ हम कहते थे कि कोई बाघ नहीं है, लगभग 12 सालों में हम लोगों के यहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा बाघ आज की तारीख में है और ये बाघों की संख्या बच्चों की संख्या को मिलाकर है और हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 3-4 मंदिरों, झीलों और हीरो की नगरी पन्ना में उथली हीरा खानदानों से प्राप्त हीरो की नीलामी शुरू हो गई। बता दें कि जिले के उथली खदानों से प्राप्त हुए कुल 255 नग हीरो की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में प्रारंभ हुई। ये नीलामी आज से प्रारंभ होकर कुल हीरो की नीलामी पूर्ण होने तक शासकीय अवकाश को छोड़कर चालू रहेगा। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरो का निरीक्षण किया जाएगा, तत्पश्चात उनकी बोली लगाई जाएगी। 255 हीरे रखे गए हैं, जिनका वेट है 253.06 कैरेट। इस बार नीलामी में रखे गए हैं। आज नीलामी का पहला चरण है। आज केवल 141 नग हीरे, जिनका वजन 129.11 कैरेट है, इसको नीलामी में रखा गया है। कब तक चलेगी ये नीलामी? समय के अनुसार चलेगी। वैसे 3 दिवस की होती है, लेकिन हम अगर जल्दी 1-2 दिन में अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिनों तक ये नीलामी चलती है। कहाँ से सर? और जो भी व्यापारी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अपने मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से व्यापारी आ रहे हैं। सबसे बड़ा डायमंड कौन सा? सबसे बड़ा जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो 14.09 कैरेट का डायमंड है, जो आकर्षण का केंद्र है। जबलपुर में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देर रात गड़ा थाना अंतर्गत एक जनरल स्टोर संचालक ने दुकान में आई 2 महिलाओं के साथ न केवल छेड़खानी की, बल्कि महिलाओं के द्वारा विरोध जताने पर उनके साथ उपद्रव भी की। पीड़ित महिला ने गड़ा थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 2 महिलाएं क्षेत्र की एक जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने पहुंची थी। इस दौरान जनरल स्टोर संचालक राजकमल चक्रवर्ती ने उनमें से एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और गंदी हरकतें भी की। इस दौरान महिला के द्वारा विरोध करने पर आरोपी राजकमल चक्रवर्ती ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घबराकर महिलाएं दुकान से बाहर भागी। इसके बाद उन्होंने देर रात में ही गड़ा थाने में इस संबंध से शिकायत की। गड़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कर ली गई है और अभी से पूरे मामले की जाँच हो रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, ये मेरी सहेली है सपना सहगल।
हम लोग गए थे पैथोलॉजी में, तो वहाँ पे बाजू में किराने की दुकान से हम चिप्स लेने लगे वहाँ पे, तो वह उसने चिल्लर के बहाने इनसे बदतमीजी किया, यहाँ टच किया और हाथ पकड़ लिया था। अब बोलते हैं मैडम आपकी ये दुकान है, आपको जो लेना है वो ले लीजिए, और उलपटांग बातें करने लगा। फिर इनकी छीना झपटी हुई, मारा पीटी होने लगी। सर मैं लैब के लिए जा रही थी ओम पैथोलॉजी, वहाँ तो मुझे चेंज की ज़रूरत थी, तो मैंने बाजू में एक किराने की दुकान है, वहाँ हमने उनसे चेंज लिया, तो उन्होंने मुझे हम ये सामान देखने लगी, तो वहाँ उन्होंने हमको कम पैसे दिए, तो हमने पूछा उनसे ये, तो उन्होंने भैया अपना सामान उठाते जा रहा था जो भी है, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बोले बस ये तो सब दुकान आप ही की तो है मैडम, जो चाहिए ले लेना। तो मैंने भैया कैसी बदतमीजी कर रहे हो आप, ऐसे तो उसने मेरे यहाँ पीछे ऐसे हाथ रख लिया। तो मेरा उनके साथ में छीना झपटी भी हुई है, तो मैंने बोलिए मैं जा करके बताऊंगी सर। मेरे साथ में गाली गलौज करने लगा, टटांग की गंदी गंदी बातें करने लगा, और मेरे से मैंने बोली मैं जाके बता रही, बोले तू जानती ही नहीं मेरे को, ये मैं यहाँ क्या हूँ करके। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? यहीं रहते हैं, तो ये दुर्गा मंदिर नहीं है, दुर्गा मंदिर के जस्ट सामने ही है, ओम पैथोलॉजी की बाजू से। हाँ, ये लगभग 11 बजे रात को एक महिला अपनी सहेली के साथ में आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला जो है संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की है, ओम पैथोलॉजी पूर्वा में वह अपनी कोई जांच के लिए आई थी, तो वहाँ पर टाइम लग रहा था, तो टाइम पास करने के लिए महिला और एक और उसकी सहेली, ये दोनों पास की एक किराने दुकान में चिप्स लेने चली गई। महिला की सहेली दुकान के बाहर ही खड़ी थी, और यह महिला दुकान के अंदर जैसे ही गई तो वहाँ पर दुकानदार राजकमल चक्रवर्ती, इसने महिला के कमर के पास में हाथ लगा के बोला कि आपको जो चाहिए वो ले लो, पूरी दुकान आपकी है, और बुरी नीयत से इसके छेड़छाड़ किया, जिस पर इसे वहाँ से झटक के और बाहर भाग के आए। उसके बाद में 11 बजे करीब ये थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की है। ये महिला जो है आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पे धारा 354, 506 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना उप निरीक्षक रजनी पटेल द्वारा की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गए, अभी आरोपी की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।